सालों से एल्गो ट्रेडिंग का एक फैशन सा चल पड़ा है। पहले यहाँ सिर्फ इंस्टीट्यूशंस एल्गो का इस्तेमाल करते थे, वहीं अब रिटेल, प्रॉप डेस्क, हर कोई एल्गो का इस्तेमाल कर रहा है और उसमें एक होड़ लग गई इससे। लेकिन इसमें कुछ बड़े रिस्क भी हैं और इससे भी गलतियां हो सकती हैं। इसका एक नज़ारा 11 अगस्त को दिखा। उस दिन बैंक निफ्टी की 45,700 की पुट 1,300 रुपये का पुट का भाव कुछ ही मिनटों में 90% गिर गया। और ये हमें पता नहीं चलता अगर हम सुबह सुबह वो आर्टिकल नहीं पढ़ते CNBC डिजिटल के एग्जीक्यूटिव एडिटर संतोष नायर का। तो वो काफ़ी आई ओपनिंग था। तो संतोष को जोड़ लेते हैं हमारे साथ स्टूडियो में। संतोष, गुड आफ्टरनून। तो मैं वो देख रहा था आपका, मैं पूछा आपसे उसके बाद। संतोष मेरे बगल में बैठते हैं तो इसके लिए मैं उनसे चर्चा करता रहता हूँ। 1,300 का भाव था उसका, 45,700 के पुट का, वो 90 में बिका और एक गलत सौदे की वजह से ये ऐसा हुआ। यहाँ प्रोटेक्शन होता है NSE का नॉर्मली, तो वो प्रोटेक्शन क्यों काम नहीं आया फिर? तो वही ट्रेडर्स भी सोच रहे हैं कि उनके पास भी कोई फिक्स रीज़न नहीं है, उनको कोई पूरी तरह से पता नहीं कि ये क्यों हुआ, जबकि क्लियरली NSE का जो ऑप्शन सेगमेंट के लिए लीस्ट प्राइस प्रोटेक्शन, लोएस्ट प्राइस प्रोटेक्शन, वो उनका लिमिट प्राइस प्रोटेक्शन का उनका मैकेनिज्म है, जिसके चलते अगर आप जो कि करंट मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा अवे कोई भी बिड या ऑफर डालेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ जो ट्रेडर्स है उनका ये मानना है, क्योंकि ये एल्गो जो था वो काफ़ी सारे क्लाइंट्स वो एक ही एल्गो फॉलो कर रहे थे, तो सभी ने एक ही टाइम पे वो ऑर्डर पुश किया। तो उनको जो भी उनको मिला होगा सजेशन कि ये ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, और अगर शायद ऐसा हो सकता है कि ट्रेड में एरर था और एक साथ कई ऑर्डर वो सिस्टम में चले गए। ये NSE से हमें अभी तक पता नहीं चला कि उन्होंने कहा कि उनका जो सिस्टम है दैट इज़ वर्किंग फाइन, बट ये ट्रेडर्स का कहना है कि शायद ऐसा हो सकता है कि कई सारे ऑर्डर्स जब एक साथ आए तो शायद उस सिस्टम को लगा होगा कि इस समय का फेयर प्राइस ये है और इसीलिए वो एक्सेप्ट हो गया, जिसके चलते प्राइस। तो ये एग्जैक्टली हुआ क्या? बेचना था, कॉल बिक गई पुट। तो अगेन ये भी स्पेकुलेशन है। अगर आप वो दिन के कॉल प्राइस देखेंगे तो वो सब 90 के आसपास के रेंज में है। तो मेरे ख्याल से कॉल लिखने के बजाय उन्होंने शायद से पुट और उसी इसमें कुछ क्वांटिटी का कुछ आइडिया आपको? किस क्वांटिटी में डील्स हुई, कितना लॉस हुआ, जिन्होंने बेचा उनको कितना लॉस हुआ? बट इसका तो सिर्फ बाजार में चर्चा है उसका। वी डोंट हैव एनी फर्म नंबर्स। लेकिन अगर उस दिन का आप देखेंगे तो दोनों, जो कि कॉल में भी और पुट में भी, वॉल्यूम्स जो थे 45,700 के जो कॉल और पुट दोनों में थे, वॉल्यूम्स कई ज़्यादा थे। तो मेरे ख्याल से पहले तो वो रॉन्ग ऑर्डर गया होगा और उसके बाद जो ट्रेडर्स ने जो वो ट्रेड किए उनको वो पोजीशंस कवर अप भी करना होगा, तो जिसकी वजह से उन्होंने शायद वो कॉल में भी उनको कुछ एक्टिविटी करना होगा। तो इसमें रफली संतोष कितना कोलैटरल डैमेज हुआ होगा? क्योंकि अज्यूमिंग मैं एक ट्रेडर हूं, मैंने एक एल्गो ट्रेड किया, अब वो गलत पड़ा तो मुझे नुकसान हुआ, मेरे साथ अगर 5-6 और लोग थे उनको नुकसान पड़ा। लेकिन आप कह रहे हैं वो वॉल्यूम में बड़ा मूव देखने को मिला है, सो ऑब्वियसली इट्स इफेक्टेड अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल। तो कितना कोलैटरल डैमेज देखने को मिला है बाकी के मार्केट पार्टिसिपेंट्स में भी कोई अंदाजा? लेकिन अंदाजा है, क्योंकि जब प्राइस बहुत तेजी से गिरता है, कई सारे जो स्टॉप लॉसेस जो सिस्टम में है वो अपने आप ट्रिगर हो जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि जब प्राइसेस नीचे जाते हैं तो अभी सब एल्गो का ही खेल है, तो एल्गो अगेन दे स्टार्ट एक्टिंग ऑन देयर ओन, अपने से और सेल करना शुरू करते हैं। और उसी समय प्राइस भी, ये मार्केट प्राइसेस नहीं थे, ये गलत ऑर्डर के प्राइसेस, तो उस तरह से प्राइसेस जल्दी से घूम एकदम रिवर्स भी उतने ही जल्दी हो गए। तो मेरे ख्याल से इसमें अगेन मार्केट में ट्रेडर्स का कहना है कि कई सारे ट्रेडर्स को इसके वजह से कोलैटरल डैमेज हुआ है, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। बट व्हाट नेक्स्ट इज व्हाट आई वांट टू नो। NSE कह रहा है कि अपने सिस्टम्स ठीक है, गलती तो किसी कहीं पर हुई है, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन आई एम श्योर चल रही होगी। इसमें इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, कैसे समझे, फिर कितना रिस्क और बढ़ सकता है? क्योंकि इट्स ऑल अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और आजकल लोग AI के सहारे भी ट्रेड करने लगेंगे। Correct. तो ये प्रॉब्लम कितनी और सिवियर हो सकती है और इसका कोई सोल्यूशन है? इज द रेगुलेटर लुकिंग एट इट? We haven't spoken to the regulator on that, but मेरे ख्याल से this is something that authorities को देखनी होगी, क्योंकि इस तरह से अगर आप देखेंगे 90% लोअर बिड पे, लोअर डिस्काउंट पे एक ट्रेड एंटर हो गया। अभी ये क्योंकि उस दिन का बहुत ही ज़्यादा एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ रहेगा, मेरे ख्याल से
कोलैटरल डैमेज जो मेन इंडेक्स को था वो कम हुआ रहेगा। लेकिन अगर ये कोई एक्टिव इंडेक्स में होता तो उसके उसमें जो ट्रेडर्स ने जो स्ट्रैटेजी रखे हैं, तो मेरे ख्याल से अगर उनको फिर कैश मार्केट में उसके रिवर्स पोजीशंस लेने पड़े, उस तरह के काफ़ी सारे वोलेटाइल मूवमेंट्स हो सकते हैं जो उस दिन, बिकॉज इट वाज बैंक निफ्टी और वो इंडेक्स, वो जो पर्टिकुलर स्ट्राइक था वो मार्केट से थोड़ा हटके था, इसीलिए मेरे ख्याल से बाकी के मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखा। तो दिस इज़ समथिंग जो कि अथॉरिटीज़ को मेरे ख्याल से कुछ देखना चाहिए बारीकी से और इसके लिए कुछ सोल्यूशन करना चाहिए। ओके, अच्छा देखिए, कुछ एक या दो नाम डिस्कस हो रहे हैं मार्केट में, ऑब्वियसली अब वो सही है या नहीं तो इसके लिए हम वो नाम लेंगे नहीं, और एक फिगर भी डिस्कस हो रहा है कि शायद 4 करोड़ का लॉस हुआ। तो 4 करोड़ का लॉस अब डिपेंड करता है किसका हुआ, वो बड़ा भी है छोटा भी है, लेकिन इसमें कोई रिवर्सल के चांस नहीं है इसमें। मतलब ये कोई कई बार जैसे वो होता है कि फैट फिंगर एरर अगर कोई है तो उसमें कोई मैकेनिज्म होता है क्या, ये नहीं, लेकिन हो गया तो, क्योंकि दूसरी साइड पे जो काउंटर पार्टी है उसको काफी बड़ा गेन भी हुआ होगा। और क्या एक संतोष, क्या एल्गो ट्रेडर्स इस भाप में भी रहते हैं, कुछ ऐसे एल्गो ट्रेड्स लगा के रखते हैं कि कल को ऐसा कोई एरर हो जाए तो उनको फायदा भी मिल जाए, ऐसा भी कुछ करके रखते हैं लोग सिस्टम में? हाँ, क्योंकि 2012 में आप देखेंगे तो ये MK के वहाँ से एक रॉन्ग ट्रेड हुआ था जिसकी वजह से निफ्टी में काफ़ी गिरावट आई थी। उस समय पे काफ़ी सारे ट्रेडर्स ने वो लोअर लेवल्स पे ऑर्डर्स ऑलरेडी फीड करके रखे थे, जो बाद में NSE ने डिसअलाउ किया। लेटर ऑन उन लोग ने जब रूल्स चेंज किया कि आप इतने अवे फ्रॉम द मार्केट प्राइस आप नहीं लगा सकते। लेकिन ये एल्गो में थिंग्स वर्क डिफरेंटली। अब देखेंगे तो जब प्राइस रिएक्ट होता है, अपने आप एल्गोज उस नए प्राइस को रिएक्ट करते हैं। तो अगर एक प्री एग्जिस्टिंग एल्गो होगा कि अगर प्राइस लेटस से 20% या 30% करंट मार्केट प्राइस से नीचे आ जाए तो इमीडिएटली गो एंड बाय, अगर सपोज ऐसा एक एल्गो होगा तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा जब प्राइसेस में रिएक्शन आते हैं। तो इसमें कुछ मैनुअल इंटरवेंशन का नहीं है और कोई वायलेशन ऑफ रूल भी नहीं है। जैसे कि पहले ट्रेडर्स ऑलरेडी और रेस्टिंग ऑर्डर्स डाल के बैठते थे, तो ये एल्गो की वजह से ये पूरा जो है सिनेरियो एकदम चेंज हो गया है। बिल्कुल। तो देखिए, एल्गो आजकल सबको चस्का चढ़ा हुआ है एल्गो का, लेकिन एल्गो से भी गलतियां होती हैं, कंप्यूटर से भी गलतियां होती हैं, ध्यान रखिए। और इसमें क्या है, आप प्रॉब्लम ये आ गई कि आप जानते ही नहीं है कि ये ट्रेड आपके नाम पे एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि आपने तो एक प्रोग्राम बना के छोड़ दिया, लेकिन उस प्रोग्राम से अगर हल्की सी भी एरर हो गई तो इस तरीके की ट्रेड्स बन सकते हैं जिसमें बड़ा लॉस आ सकता है। सेबी ने भी कहा है काफ़ी कि जिस तरीके से एल्गो ट्रेड्स ने टेक ओवर किया है। अच्छा, एक और चीज़ जो हर्षदा, सेबी की वो जो रिपोर्ट आई थी ना, जो बहुत फेमस हुई थी कि 90% ट्रेडर्स पैसा लूज करते हैं, उसमें जो पैसा बनाते हैं लेकिन उसके ऊपर भी चर्चा थी कि वो कौन बना रहा है, और उसमें सबसे ज़्यादा एक्चुअली एल्गो ट्रेडर्स ही हैं। तो वो ऑब्वियसली उसका एक लोगों को एक थोड़ा लगता है कि हाँ, एल्गो के थ्रू पैसा बन सकता है। बन रहा है तो उसी में अगर पैसा एल्गो के थ्रू ही बन रहा है तो एल्गो के थ्रू ही बनाओ, मतलब जिसको पैसा बनाना है वो तो ऑब्वियसली वही करेगा। लेकिन हम इसमें अब ये नहीं कह रहे कि एल्गो खराब है, कोई भी चीज़ खराब या अच्छी एक आप टोटलिटी में व्यू नहीं ले सकते। एल्गो के अच्छे पॉइंट्स हैं, एल्गो के खराब पॉइंट्स भी हैं। यहाँ पर अगर आप बैठे होते, खुद ट्रेड कर रहे होते, तो उसमें भी हो सकता है फैट फिंगर एरर हो जाती है, वो अलग बात है। लेकिन ये वाली एल्गो की एरर हो गई तो हो गई, उसमें एक बड़ा लॉस भी हुआ लोगों का। तो क्या कर सकते हैं लेकिन एक काम करते हैं, एक बार व्यू लेते हैं इसके ऊपर। आशीष जी, कोई व्यू आपका एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर? आई एम अज्यूमिंग कि अब तो खैर आप PMS में हैं, लेकिन ट्रेडिंग टाइम पे आपने काफ़ी एल्गो पे काम किया होगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, अभी एल्गो का जो कॉन्सेप्ट है, आपने बिल्कुल सही कहा है अनुज जी, की इसके अंदर में ट्रेंड काफी बढ़ गया। अब तो रिटेल भी, इनफैक्ट मैं परसों ही किसी के साथ बैठा था और वो मुझे अपना पूरा सिस्टम दिखा रहे थे कि किस तरह से उन्होंने सिस्टम को ऑटोमेट कर दिया और अपने ट्रेड्स को देखने के बजाय सिस्टम ड्रिवन कर दिया है। तो ये अब कहीं ना कहीं ये पूरा एक कॉन्सेप्ट बन चुका है और इसमें ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन या बड़े निवेशक इसके अंदर काम नहीं कर रहे। अब कहीं ना कहीं इस तरह के कॉन्सेप्ट में छोटे निवेशकों ने भी अपना ध्यान लगाया है। इनके बिल्कुल जो अभी आपने बात की, तो हमने ग्लोबली भी कई बार सुना है कि किस तरह की बड़ी रिस्क और कई बड़े जो एक्सीडेंट है वो भी इस तरह की एल्गो ट्रेडिंग, क्योंकि एल्गो क्या एक मशीन, और मशीन को ये नहीं समझता, एक बार अगर से सेलिंग शुरू हुई तो स्टॉप लॉस का सिलसिला शुरू होता है और वो एक कैस्केडिंग इफेक्ट बाजार के अंदर क्रिएट करता है। तो मैं बिल्कुल संतोष जी की बात से सहमत हूं कि इसके अंदर में कोई ना कोई रूल आना जरूरी, कि इतनी दूर के स्ट्राइक की अगर से आप पोजीशन लगा रहे हैं तो एक अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश जो आप बाजार में की जाती है उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि एक एरर है
और इस एरर में अगर से कोई अनयूजुअल गेन्स बनाता है तो ये ठीक नहीं है। तो मुझे भी लगता है कि इसके अंदर आपको कहीं एक बहुत स्पेसिफिक सिस्टम बनाना चाहिए और एक जो स्ट्राइक है उसके लेवल के आसपास कई प्राइसिंग रहना चाहिए। इस तरह के डीप लेवल के प्राइसेस लगाना, ये मेरे ख्याल से एक अनयूजुअल एक्टिविटी के तौर पर देखा जाना चाहिए। थोड़ा सतर्क रहना चाहिए बेसिकली, और ऑफ कोर्स होपफुली आगे एक्सचेंजेस और रेगुलेटर्स भी इस तरह के ट्रेड्स से लोगों को, एक आम ट्रेडर को बचाने के लिए भी कुछ एक्शन लेते हुए दिखाई देंगे।